हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एमरोसिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12th को चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा था। ये लेक्चर नंबर 4 है। मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 बता दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपान √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इक्वल x/2। ये प्रूव करना है वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/4 ओपन इंटरवल। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपान √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लिया। तो ये कॉट इनवर्स, अब हम इस 1 को लिख सकते हैं। इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 1 होता है। और प्लस साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये हो गया। सिमिलरली प्लस अंडर रूट यहाँ पर है 1, इस 1 के प्लेस पर भी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन x के प्लेस पर यहाँ माने लगा तो -2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और अपान में यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं इस 1 के प्लेस पर भी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ पर है प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, और अंडर रूट यहाँ पर भी वही चीज़ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये हमने लिख दिया। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये साइन स्क्वायर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का सब लिखा हुआ है। तो ये जो है साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट लगा हुआ है तो ये जो है स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2, और प्लस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में लाई करता है, और 0 से π/4 के बीच में अगर लाई करता है तो कॉस x जो होता है वो बड़ा होता है। यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रा करें साइन का, तो साइन ग्राफ ये होता है और कॉस का ग्राफ हमारा ये होता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये π/4 होता है। तो 0 से लेकर के π/4 तक, 0 से लेकर के π/4 तक कॉस का ग्राफ बड़ा होता है, और इसलिए यहाँ पर हम साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर कॉस x/2 पहले लिखेंगे, क्योंकि कॉस x फंक्शन साइन x से यहाँ पर इस इंटरवल 0 to π/4 में बड़ा होता है। तो ये चीज़ माइंड में रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2, और वही चीज़ डिनोमीटर में भी जाएगा। यहाँ तो यही रहेगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2, और यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ cos x/2 माइनस साइन x/2 करेंगे तो ये cos x/2 नेगेटिव में हो जाएगा, और प्लस साइन x/2 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स cos प्लस cos 2 cos x/2 अपान यहाँ साइन प्लस साइन 2 साइन
एक्स बाय टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, और ये जो है कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होगा तो ये एक्स बाय टू आंसर आएगा, और यही हमारा राइट साइड है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स लाइंग बिटवीन -1 अपान रूट 2 टू 1, ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लेट करते हैं x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। अब हम x का वैल्यू कॉस 2 थीटा यहाँ पर पुट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा का इस तरह का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर हम कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, तो अंडर रूट ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा, और माइनस यहाँ पर कॉस 2 थीटा के प्लेस पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपान वही चीज़ यहाँ पर भी अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट टू ऊपर नीचे है, कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर है, रूट निकलेगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा कॉमन करेंगे, डिवाइड होगा 1 आएगा, और माइनस यहाँ डिवाइड होगा तो tan थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर से भी हम कॉस थीटा कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 प्लस ये tan थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स, इस 1 के प्लेस पर क्या लिखते हैं, tan पाई बाई 4 लिखते हैं, tan पाई बाई 4 1 होता है, माइनस tan थीटा, और अपान में यहाँ पर 1 है, 1 ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर tan के बगल में इंटू 1 समझ सकते हैं, और वहाँ पर हम tan पाई बाई 4 लिखते हैं इंटू tan थीटा, तो यहाँ पर ये tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला बन गया tan a माइनस b का, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा ये बच गया, और ये पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू हाफ कॉस इनवर्स x है, तो यहाँ पर हम हाफ कॉस इनवर्स x लिख देते हैं, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 tan इनवर्स कॉस x इक्वल tan इनवर्स 2 कोसेक x, इसको हमको सॉल्व करना है, मीन्स x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों साइड लेकर चलेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो दिस इम्प्लाइज, अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x का मतलब यहाँ पर cos x है, अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक x को लिख सकते हैं 1 अपान साइन x। अब यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2
कॉस एक्स अपान 1 माइनस का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स आया, ये गायब हो गया, तो ये 2 अपान साइन एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में लेकर के आइए, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम साइन एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यहाँ फैक्टर हो गया, तो देयरफॉर आइदर दिस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो तो एक्स यहाँ से 0 आ गया, और यहाँ से साइन को उधर लेकर जाएंगे, और साइन को जब हम उधर लेकर जाएंगे और कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x 0 होगा तो यहाँ पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, x इक्वल टू π/4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू π/4 ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल हाफ tan इनवर्स एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, मीन्स x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड लेकर चलेंगे। दिस इम्प्लाइज 2 यहाँ पर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्योंकि हमको सॉल्व करना है तो दोनों साइड लेकर चलेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। प्रूव करना होता है तो एक साइड लेकर चलते हैं, दूसरे साइड पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हमको ये सॉल्व करना है, दोनों साइड लेकर चलेंगे। अब यहाँ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, और x का मतलब यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है। tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पर यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4ab होता है, तो ये 4x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स होल अपान यहाँ 4x आएगा, और अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान 4x इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पर ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा। तो 2 इंटू यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और नीचे यहाँ पर 4x बच गया इज इक्वल टू x बच गया। कट कर दीजिए, यहाँ पर 2 जब 4, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और इज इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको उधर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। बट x ग्रेटर देन 0 यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√3, जो इसका पॉजिटिव वैल्यू हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/√3, और यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साइन ऑफ tan इनवर्स x मॉड x लेस देन 1 इज इक्वल टू ABCD, 4 ऑप्शंस हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साइन ऑफ tan इनवर्स x, तो x के नीचे हम x/1 लिख सकते हैं, और इस tan इनवर्स के लिए हम एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे।
इसको हम थीटा समझते हैं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x हो जाएगा और बेस 1 हो जाएगा, और फिर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये साइन आया, और इस tan इनवर्स को अब हम साइन इनवर्स में बदलेंगे, तो tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x/1 है, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया हुआ है और उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन को सेटिस्फाई कराएंगे, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इक्वेशन में होता यही है कि x का जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है वही इसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, और सोल्यूशन क्या है, ट्रिक है, ऑप्शन अगर हमको दिया हुआ है तो ऑप्शन से हम x को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो जहाँ x अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें, तो ये आ गया 0 हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, -2 साइन इनवर्स 0 0 हो जाता है, और π/2, तो ये साइन इनवर्स 1 π/2 इक्वल π/2, तो 0 तो ये सेटिस्फाई कर गया, 0 यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया। अब हम 1 अगर पुट करें, इस 1 को पुट करें, तो ये साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट कर दे तो -2 इंटू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो π/2 आएगा। यहाँ राइट में π/2 लिखा है, तो यहाँ पर -π इज इक्वल टू π/2 आया, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 0 ने सेटिस्फाई किया है, 1 पुट किया, 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया। अगर हाफ पुट करके देखें तो यहाँ पर हाफ पुट करेंगे तो साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, और -2 इंटू यहाँ भी साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, π/2 राइट साइड में है, सेम चीज़ है, माइनस साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा इक्वल π/2 है। साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री, π/6 π/2, ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ना तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ना हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, हाफ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ओनली x इज इक्वल टू 0 satisfies given इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 फिनिश हुई, और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम्प्लीटली फिनिश्ड हो गया है। मैंने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को बता दिया है, आगे के चैप्टर्स को मैं धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा। आप इन चैप्टर्स को देखिए और फ्रेंड्स को इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।